डॉक्टर, अगर हम अभी देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, और काफ़ी सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो आपके हिसाब से अगर हम मेंटल वेल-बीइंग को और प्रैक्टिस करें, तो क्या वो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशंस को या नहीं? ऑफ कोर्स मेंटल वेलबींग को आपको टेक केयर करना अभी ये कोई इमोशनल लग्जरी नहीं है कि आप अपना अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ये नेसेसिटी है बिकॉज आपका माइंड आपकी बॉडी को हर पल इन्फ्लुएंस कर रहा है. मैं जस्ट आपको आइज क्लोज करके बोलूँ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग दैट रिलैक्सेशन. So mind is every time giving signal to your body and body is accordingly following and responding back to your mind. सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके रूटीन में हेल्दी डाइट तो होना ही चाहिए. आज की जो हम फास्ट पेस लाइफ में सब कुछ फास्ट फास्ट करते हैं, खाना भी इतना जल्दी जल्दी खाते हैं कि बॉडी को नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं, फीड नहीं कर रहे हैं, उसको एक टेम्पल मानकर कुछ भगवान मान के भोग नहीं लगा रहे हैं, उसको ठूस रहे हैं ज़बरदस्ती. जंक फूड इतना हो गया है, पोल्यूशन इतना है, ऊपर से जो हम डेटा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के वायरल कर देना, फियर इंड्यूस हो जाता है, बहुत सारा कंपैरिजन, बहुत सारे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रेस में रखते हैं. और वो स्ट्रेस जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है और आपका लाइफ स्टाइल सपोर्टिव नहीं है तो वही मैनिफेस्टेशन डिजीज़ कहलाता है. सो सबसे पहले हमें अपनी साइकी को अच्छा रखना होगा कि हम यहाँ पर किसी रैट रेस में नहीं हैं, हम यहाँ पर अपनी अपनी यूनिक जर्नी को एंजॉय करने के लिए आए हैं. हाँ, कंप्लीटली आप कंपैरिजन से बाहर नहीं आ सकते या इन्फॉर्मेशन जो इतना हमारे को डिस्ट्रेस देती है उससे कंप्लीटली ऑफ नहीं हो सकते, बट यू कैन सेट योर लिमिट्स. एंड जब आप अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं एंड यू अंडरस्टैंड दिस जर्नी इज़ यूनिक एंड ब्यूटिफुल एंड यू आर हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. आप हमेशा नहीं रहने वाले हो, नो मैटर हाउ हेल्दी यू आर. आप कितना भी हेल्दी होगे लेकिन आप जाओगे, और जब जाना ही है तो इस छोटी सी जर्नी को 70 80 90 मैक्स 100 साल तक जी रहे हो आप, तो उसे अपनी यूनिक वे में जब हम जीते हैं और अपने आप को उस सारी इन्फॉर्मेशन और एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं तब एक्चुअल में बहुत फ़र्क पड़ता है. और आपने जो पूछा उसके लिए एपिजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बहुत सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी फाइंडिंग्स में ये है कि अगर हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हमारा जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है. और अभी ऐसा नहीं है कि हम जेनेटिक्स का रोते रहें कि ये जेनेटिक है या ये हो गया तो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता. आप सब कुछ क्योर हो सकता है अगर आप अपना एनवायरनमेंट, थॉट्स, इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका बदल देते हैं तो आपके जीन एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, आपकी बॉडी खुद ही हीलिंग मोड में रहती है, आप हील होते हैं. और आपका माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके अंदर इतने सारे अनयूज्ड न्यूरॉन्स हैं जिसे हम लाइफ टाइम यूज़ नहीं कर पाते हैं. एंड दे फायर एंड वायर व्हेन यू चेंज योर सेल्फ टॉक. When you start talking to yourself in a different way, continuously feeding positive suggestion to self, then neuroplasticity starts happening and neurons fire and wire together and they make very positive connection. And that positivity and healing mode of your body heals you faster and also आपको दूर रखती है वो बीमारियों से, आने ही नहीं देती है, और अगर आ गई है तो उसको भगा देती है. Perfect. That's very well said. And Thank you. thank you so much for this insightful session. And I'm sure हम सबको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला. Thank you so very much. Thank you. Thank you.